हमेशा आपसे, हमेशा। बी 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 बी, बहुत बढ़िया भैया, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को बढ़ाया 1919 में। क्या बोलेंगे आप लोग? भैया ये सही नहीं है। तो ये तो सही है एकदम से। इसने तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया था, मुस्लिमों के लिए दिया गया था। और जो 1909 में मुस्लिमों को दिया गया था, इसने किसको दे दिया? यूरोपियों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस। तो इसने तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया। इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया? नहीं। केंद्रीय कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाई गई थी? आप कहेंगे नहीं भैया, आरक्षित विषयों पर कानून बनाती थी कार्यपालिका, और उस एग्जीक्यूटिव को नॉट रिस्पॉन्सिबल किया गया था, रिस्पॉन्सिबल नहीं किया गया था। सीडीएस का प्रश्न है ये। सीडीएस जानते हो ना, यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम कराती है। आप सब भी देना ग्रेजुएशन के बाद में, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो इसके लिए एलिजिबल हो। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य जो आरक्षित रिजर्व्ड विषय थे और आपका हस्तांतरित अर्थात अंतरित, जिनको ट्रांसफर्ड विषय हम बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय माने गए थे? आरक्षित विषय कौन से थे? यूपीएससी साथ ही आपका पेपर 1 में पूछा गया, जीएस में। न्याय प्रशासन था इसमें या नहीं था? था भैया। स्थानीय स्वशासन किसमें था आपका? आप क्या बोलोगे? जो स्वशासन है वो तो आपका दोस्त हस्तांतरित में, आरक्षित थोड़ी था ये। भू राजस्व किसमें था आपका? लैंड रेवेन्यू, जमीन संबंधित। कृषि जो था आपका, भू जमीन किसमें था आपका? तो ये भी आपका मुख्य विषय, ठीक है। पुलिस किसमें थी आपका? पुलिस भी आपका दोस्त, क्या बोलेंगे? 1, 3 और 4, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 को के रूप में भी जाना जाता है किसके नाम पे? एसएससी जेई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बोलते हैं 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस अधिनियम में शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स इनटू 3 लिस्ट्स, जी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट, जी हाँ। दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया। क्या दलित वर्ग के लिए बात हुई थी या नहीं हुई थी? बोलेंगे। याद रख लेना, ये बिंदु हमने बात नहीं की, जो याद रख लेना, मैंने आपको कहा था 1919 का जो अधिनियम था उसमें आपका जो विस्तार किया गया, किसके लिए? आपका सिखों के लिए किया गया, ईसाइयों के लिए किया गया, उसे 1935 में विस्तारित करके दलितों के लिए भी कर दिया गया। इस बिंदु को लिखे, हाँ, इस पर एक छोटा सा पॉइंट लिखना, हाँ, दलितों के लिए भी इसको विस्तारित कर दिया गया था, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसमें? उपर्युक्त सभी बन जाएगा। आगे आएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं? 321 हैं, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935, अब जो बच्चे ये कहते हैं कि भैया एसएससी की जीएस जो है ना वो समझ में नहीं आती, आप जब एक लेवल पे पढ़ लोगे ना तुम ये बोलोगे एसएससी की जीएस तो बड़ी, क्या बोलते हैं उसको, छुटकी जीएस है, छुटकी जीएस लगेगी तुम्हें वो। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अधिनियम में 110 धाराएं, 12 अनुसूचियां थी, नहीं, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की जिसमें प्रांत और देसी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे, जी हाँ, बात की गई थी, बात की गई थी। देसी रियासतें और आपका प्रांत को मिलाकर के बात की गई थी। अधिनियम में केंद्र व इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, इसके बीच में केंद्र के लिए संघ सूची और आपका क्या बोलेंगे, इकाइयों के मध्य, इकाइयों को प्रांतीय सूची में, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, किया गया था। 2 की बात करें तो 2 विषय दिए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को, नहीं भैया, साफ तौर पे पहली बार ऐसा हुआ था कि वायसराय शब्द का इस्तेमाल किया गया था, गवर्नर जनरल शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया था, वायसराय शब्द का इस्तेमाल किया गया था, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या पूछा है? कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन हैं आपका जो सही हैं? बी और सी, बी और सी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ए और डी क्या हो जाएंगे? आपका गलत हो जाएंगे, ठीक है। बी और सी, बी और सी सही है, बी और डी। कुछ बच्चे कह रहे हैं बी और डी, दोबारा देखें कुछ गलत किया क्या हमने? अधिनियम में ये तो गलत ही है, ये तो एकदम गलत है। अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई जिसमें प्रांत और देसी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे, एकदम ठीक बात है, ये तो बी तो ठीक है। सी, केंद्र में, केंद्र एवं इकाइयों के मध्य है, इंग्लिश पढ़ते द एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट। यूनिट्स की बात नहीं की गई, इकाई का मतलब मैं यहाँ प्रांत लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ इंग्लिश में भी यूनिट्स दिया हुआ है शब्द दोस्त, यूनिट्स नहीं, प्रोविंसेस आना चाहिए, प्रोविंसेस आना चाहिए। यूनिट क्या बोलेंगे आपका? सेंटर एंड प्रोविंसेस, केंद्र और प्रांत आना चाहिए ना, ठीक है। आगे क्योंकि उसने उसी शब्द का इस्तेमाल किया है, द यूनियन एंड द प्रोविंशियल लिस्ट्स, ये तो फिर ये भी गलत हो गया। बी सही है। डी, अवशिष्ट शक्तियां, तो ऐसा कोई विकल्प इसने दे रखा है? बी और सी सही है, ऐसा दे ही नहीं रखा है इसने, हाँ?
नहीं, ये क्या हो गया, गलत हो गया ना ये तो, सॉरी, मैं अभी ये बता रहा था, गलत हो गया ना ये तो ए, सी और डी गलत है और केवल बी सही है, ऐसा तो विकल्प ही नहीं है, इसके तो संभावना ही नहीं है ठीक होने की। तो इसका मतलब है ये अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। देखो दरअसल में नाम दिया गया था वहां पे वायसराय, वायसराय नाम दिया गया था, ठीक है, वायसराय। भैया इसको देखना है, इसके ऑप्शन वगैरह, तो फिर ये यही मानता होगा कि यही ठीक है, यानी ये वायसराय इसको मानना नहीं चाहिए वैसे ये, ठीक है, अगर ऑप्शन इस तरह से देता है तो फिर इसने क्या माना है कि वायसराय को ही इसने गवर्नर जनरल काउंट कर लिया है, ठीक है, फिर इसने ये काउंट कर लिया। अगर ऑप्शंस के हिसाब से हम देखें तो फिर तो हमारा बनेगा आपका ऑप्शंस के हिसाब से क्या, कि बी और डी ये सही हो जाएंगे, ठीक है, अगर हमें विकल्पों में ही जाना है तो, क्योंकि सी तो सही नहीं हो सकता। आगे आएंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही है? एक अखिल भारतीय संघ हेतु प्रावधान किए गए थे यहाँ पे, जी भैया किए गए थे। रक्षोपायों वाले उत्तरदायी शासन हेतु प्रावधान, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी, हाँ जी की गई थी। सांप्रदायिक और अन्य समूहों से पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान यहाँ पे किया गया था, मतलब जो आपका सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात है यहाँ पे वो बात की गई थी, जी भैया, अन्य संप्रदायों के लिए की गई थी। एक संघीय न्यायालय, एक फेडरल कोर्ट की बात की गई थी, जी भैया की गई थी। प्रांतीय स्वायत्ता, ऑटोनॉमी दी गई थी, तभी तो आपका क्या हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1937 में, यानी प्रांतीय स्वायत्ता भी दी गई थी। ए बी सी डी ई ठीक हो जाएगा, क्या बोलेंगे, ए बी सी डी ई, यूजीसी नेट में पूछा गया, और नेट का मतलब यूपीएससी ही समझ लो तुम। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी? तो 1939 में आपका रिजर्व बैंक बना था, फेडरल कोर्ट बना था 1937 में, रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को बना था, संघीय लोक सेवा आयोग, बताओ भाई फटाफट से, यूपीएससी बना था, फेडरल एफपीएससी, मैंने क्या बताया था, एफपीएससी कब बना था, एफपीएससी बना था 1935 में, और यही एफपीएससी क्या बना था, यूपीएससी बना था 1950 में, कब, 1950 में। और यही पीएससी कब बना था, पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना था, तो पब्लिक सर्विस कमीशन बना था ये 1919 के एक्ट से, ये बात भी ठीक हो गई, यानी 1935 में ये क्या बन गया था आपका संघ लोक सेवा आयोग। लेकिन इंडिया काउंसिल थोड़ी ना बनी थी, इंडिया काउंसिल याद है, मैंने आपको बताया था, इंडिया काउंसिल कि आपका वायसराय होगा और उसके साथ में 15 अन्य व्यक्ति होंगे, 15 अन्य व्यक्ति होंगे। इट वॉज द न्यू चार्टर ऑफ सिलेरी, इट वॉज द न्यू चार्टर ऑफ सिलेरी, यह गुलामी का नया चार्टर था। भारत सरकार अधिनियम के बारे में किसने दिया, नेहरू जी ने एक कथन दिया था, नेहरू जी ने। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ, देखो यूपीएससी नाम से पूछ रहा है तो 1926 में, अब क्योंकि इसने 1950 नहीं दे रखा है, 1950 देते ही 1950 पे जाना होगा, इसका मतलब 1925 नहीं पूछ रहा है, आधार यानी मूल प्रश्न पूछ रहा है जब इसकी रूट्स पड़ी थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? जो फेडरल कोर्ट भारत में आया, फेडरल कोर्ट 1937 में 1935 के अधिनियम से आया। भारत में संघीय न्यायालय के निर्माण की वकालत इनमें से किस अधिनियम ने की? जो फेडरल कोर्ट है वो 1935 के अधिनियम से आया, 1935 के अधिनियम से आया। भारत का संघीय न्यायालय वर्ष में स्थापित किया गया था, 1935 लगाते ही आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बार एक्ट नहीं पूछ रहा है, इस बार एक्ट नहीं पूछ रहा है, इस बार पूछ रहा है किस वर्ष में, तो वर्ष कौन सा आएगा, 1937। तो दोस्त एक्ट और उसका ईयर याद रखना है हमेशा। जैसे मैंने बोला महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिला, तो 1919 के एक्ट से मिला, लेकिन वर्ष पूछ ले तो 1921 कहेंगे, क्योंकि वो लागू तब हुआ। भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में किस एक्ट के द्वारा, तो संघीय न्यायालय आपका 1935 के। अब एक्ट पूछ रहा है तो एक्ट को आंसर देंगे, यह भी पूछा गया रिसेंट में। तो ये 15 क्वेश्चन हमने किए, उम्मीद करूंगा आप